दे रहे, पंतप्रधान आवास योजना घर दे रहे, वैसा ही हुआ है। जबकि राम का उंगली पकड़ के मोदी जी जा रहे थे, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे पूरे महाराष्ट्र पूरे देश के अंदर कि उनको घर देने के लिए, जैसे हम लोग को उन्होंने घर दिया है, जो SC ST OBC NT को जैसा आधा कर दिया है। हमारे जो घर आवास योजना में घर बने ना, उसमें खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, छत नहीं है, वैसा राम जी का हुआ था। जब वो राम मंदिर जो खुला ना, तो उसके ऊपर छत नहीं था, तो उन्होंने भी जो राम जी को बोलते ना, तुलसीदास ने लिखा है, रोज राम से छूटा हो डूब गया। अब ये बीजेपी डूबने वाली है। सर परिचय दीजिए, आज दिल्ली पहुंचे हैं और महाराष्ट्र से आप आए हैं, तो पहले तो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने परिचय के साथ। मैं सुरेश पाटिल खेड़े, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष OBC का मैं काम करता हूँ, और मैं 43 ईयर्स से महाराष्ट्र में कांग्रेस का काम करते जा रहा हूँ, और एक निष्ठावंत कार्यकर्ता करके मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, क्या पूरी चर्चाएं हुई हैं, क्या लगता है कि कौन इस बार महाराष्ट्र की गद्दी को संभालेगा? अभी फिलहाल में देखने जाए तो महाराष्ट्र के अंदर आज जो चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, जैसी कि पार्टियां तोड़ना, पार्टियां बनाना, और पार्टी का सपोर्ट लेके ग्रास रूट के जो हमारे काश्तकार है, फार्मर है, युवा है, महिला है, उनको बहकावे में लाना और चुनाव जीतना। क्यों कि अभी अभी जब हमारे 5 बोले तो पूर्व विदर्भ के इलेक्शन हुए, उसी में मोदी जी 3 टाइम आना पड़ा। मोदी जी को कैंपेन करने के लिए 3 टाइम आना पड़ा, और वैसा नहीं है तो गृह मंत्री अमित शाह जी को भी 3 टाइम आना पड़ा, क्योंकि इनकी हालत महाराष्ट्र में बहुत ही खस्ते खराब है। तो बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुजन आघाड़ी पार्टी है और भी दूसरी पार्टियां हैं, उनका क्या रोल दिख रहा है? क्या बहुजन इस बार महाराष्ट्र में सत्ता पर बैठ पाएंगे? जरूर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी चुन के आ सकती है, क्योंकि लोगों के दिमाग में आया है कि 2019 से लेके आज तक और 2014 से के 19 तक जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो हम लोगों ने विश्वास रखा था, जो हमारा OBC समाज है, जो 87% महाराष्ट्र में काम करता है, वो OBC समाज पूरा भाजपा के साथ में जुड़ा था। क्यों? वो पाखड़ में जुड़ा है, इसीलिए जो पाखड़ से जुड़ा है वो हम लोग बीजेपी के तो पूरे वो सब सपोर्टर है। लेकिन इस महाराष्ट्र के अंदर ये टाइम में 19 से लेके 24 तक पता चला है, हमारे सब जो महाराष्ट्र के तरुण है, हम 70% तरुण महाराष्ट्र के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके दिमाग में आया है ये जो खेल चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ये अभी वो होने वाले नहीं है, होने नहीं देने वाले। तो महाराष्ट्र को तो डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मभूमि कर्मभूमि कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा उसको मानते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो सब पाखंड में फंसे हुए हैं। नहीं, देखो ये SC ST OBC VJNT और माइनॉरिटी ये जो है ना, ये बीजेपी ने क्या किया, उनको अलग अलग किया है, सबको आपस में लड़ा के सबको नेता को अलग अलग बना दिया है। लेकिन इस टाइम महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी में जो जुड़े हैं, जो 7-8 पार्टियां जुड़ी है, वो पक्के और बोलते क्या बोलते हैं उसको, ताकत से इस महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के सामने जा रही है। और युति सरकार का जो है महाराष्ट्र में कोई मैं आपको बताता हूँ ना, अभी जो इलेक्शन में 48 सीट है, लेकिन 48 में से 37 सीट ये महाविकास आघाड़ी की चुन के आने वाली है, क्योंकि लोगों के दिमाग में आया है कि ये जो भाजपा है, ये RSS है, ये लोगों को कहाँ लेके जा रही है। ऐसा आपका मानना है? बीजेपी के मंत्री कह रहे 400 पार अब की बार। देखो, इनको तो संविधान बदलना है, इनका आंकड़ा तो पहले से तय हो चुका है, इनको कहना क्या है, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये खाली दिखाना है इनको। पब्लिक के जो बोलते हैं जादूगर रहता है ना, जो जादू का खेल बताने के पहले सब लोगों को जब इकट्ठा करता है, वैसा इनका चल रहा है 400 के पार। लेकिन क्यों? इनकी लोग कुछ बोल रहे हैं, हेगड़े क्या बोल रहे हैं कर्नाटक वाले कि हमको 400 पार होने के बाद संविधान बदलना है। हमारी पंकजा मुंडे क्या बोल रही है कि संविधान बदलना है। संविधान कब बदलेंगे? ये फ्रेम जो है, संविधान की जो फ्रेम है, इसको ये ढांचे को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन अंदर जो है वो बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कभी उनके पास 29 स्टेट के CM होने के वजह, लेकिन 29 CM तो इनके पास आएंगे नहीं, इसीलिए उनका नाटक चल रहा है कि हमको 404 चाहिए करके। आप जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र आघाड़ी पार्टी, जो भी नाम आप बता रहे हैं, कौन उसके अध्यक्ष है, क्या है, क्या पार्टी की बैकग्राउंड है? महाविकास आघाड़ी हमारे नानाजी पटोले साहब है। महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के जो है हमारे 3 पार्टी है आज जो हम काम कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी है, एक राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी है, और एक उद्धव जी ठाकरे की शिवसेना है। अब तीनों मिलकर हम पार्टी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो 7-8 पार्टियां है, समाजवादी पार्टी है जो मुलायम सिंह यादव जी की है, जो बिहार के हमारे
लालू प्रसाद जी की पार्टी है, वो भी हमारे साथ में जुड़ी है, और उसके साथ में शेतकरी कामगार पक्ष है, वो भी जुड़ा है। बोलते जो छोटे छोटे प्रादेशिक पार्टियां हैं, सब हम एक साथ में जुड़े हैं और एक साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव में प्रकाश राव अंबेडकर का क्या रोल रहने वाला है इस बार? ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है, क्योंकि प्रकाश जी आंबेडकर ने आज तक चुनाव होने तक आज 6 महीने से वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े थे। जिस दिन राहुल जी का प्रचार सभा, बोलते राहुल जी का जो सभा समाप्त हुआ, जो यात्रा थी, जब यात्रा से लेके जब दादर में प्रोग्राम हुआ, तो उस टाइम उनको बुलाया गया था, उनको निमंत्रण दिया था खड़गे साहब ने, और खड़गे साहब ने निमंत्रण दिए बाद उनको 5 मिनट का टाइम दिया था बोलने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या लेक्चर दिया था वहां, उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं पार्टी के साथ में हूं, मैं पार्टी के साथ में हूं, लेकिन मैं आपके साथ में आगाड़ी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनकी जो डिमांड है, हर दिन उनकी डिमांड बदलती गई है। पहले उन्होंने 17 सीट मांगे थे, बाद में 7 सीट के ऊपर आ गए, बाद में 4 के ऊपर आ गए, और उन्होंने आज महाराष्ट्र में 17 सीट बीजेपी के इसमें जाके हमारे कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के खिलाफ खड़े किए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकाश राव अंबेडकर आपको डेंट मारेंगे? मैं 100% बोलता हूँ कि वो हमारे साथ में नहीं है, वो आरएसएस के साथ में है, वो बीजेपी के साथ में जुड़े। हर टाइम 2014 में उन्होंने वही किया है, संविधान की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, लेकिन जाते कहाँ है? बीजेपी के साथ। बाबा साहब के ब्लड है प्रकाश राव अंबेडकर, आप इतना भाई, बड़ा आरोप लगा रहे हो कि वो आरएसएस और बीजेपी की गोद में आरोप, बैठे हैं। मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, वो तो नेता है, वो बाबा साहब के नातू है, हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन वो विश्वासघात हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर राजनीति बहुत अलग तरीके से चल रही है, क्योंकि उनको बीजेपी को कुछ भी चाहिए, कुछ भी होने दो, हिंदू मुस्लिम हो गया। महाराष्ट्र में प्रकाश राव अंबेडकर मायावती के रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे मायावती उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश राव अंबेडकर भी अकेले चुनाव लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अकेले लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन मायावती का जो आपने जिक्र किया वैसा नहीं। महाराष्ट्र जो है ना, वो काश्तकार हमारे पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर के नातू करके, खाली अकोला डिस्ट्रिक्ट में ये प्रकाश अंबेडकर जी का काम है। वहाँ उनकी नगर पालिका उनके ताबे में, जिला परिषद उनके ताबे में है, क्योंकि नगर पालिका में तो भाजपा ने उनको सपोर्ट किया है। क्या मजबूरी रही होगी प्रकाश राव अंबेडकर की कि वो आपके साथ नहीं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? एक बात सच्चाई जो है, प्रकाश अंबेडकर की जो मिसेस है वो अंजनी ताई, वो पुणे से है, वो आरएसएस के माइंड के लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, समझे क्या? और प्रकाश अंबेडकर साहब जो है वो बाबा साहब के नातू है, तो वो जो चाल चलते हैं, जो बोलते हैं, वो करते नहीं है। जैसा कि आज उन्होंने हमको बोला, पार्टी को बोला था कि लास्ट तक मैं आपके साथ में लड़ूंगा, लेकिन लास्ट टाइम में जब उनका भी सीट अभी धोखे में है, अकोले का, क्योंकि वहां अकोले में जो सीट लड़ रहे हैं ना, वहां 20 साल से भाजपा की सीट आ रही है। जब वो कांग्रेस के साथ में जुड़े थे तो चारों सीट महाराष्ट्र में आई थी। 98 में चारों जीते थे, प्रकाश राव अंबेडकर, रामदास अठावले, गवई साहब और जोगिंदर कवाड़े, चारों जीत करके आए थे 98 में। हाँ। लेकिन आज वो चारों भी किसके साथ में है? प्रकाश अंबेडकर जी भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन अंदरूनी वो जुड़े हैं। वो जो आपने इनका जिक्र किया आठवले साहब, तो उनके साथ में ही है। दूसरी बात रह गई वो हमारे जोगिंदर कवाड़े साहब, वो भी उनके साथ अभी चले गए हैं। चालू गाड़ी में बैठ के प्रवास इनको करना है, इनको बाबा साहब से कोई लेन देन नहीं है, वो संविधान से भी कुछ लेन देन नहीं, नाम संविधान के लेते हैं, लेकिन काम। एक अगला सवाल ले लेते हैं आपसे कि महाराष्ट्र में 48 सीट खासदार की लिए हैं, तो 48 खासदारों में से आपके जो गठबंधन है, आपका जो अलायंस है, जिसमें शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, शरद पवार का ग्रुप है, कितनी सीट आप लोग मजबूती से लड़ पाएंगे या कितनी जीत पा रहे हैं? आज तो 48 सीट जो है, 48 सीट पूरी हम मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है अभी जो पूर्व विदर्भ में इलेक्शन हुआ है नागपुर में, चंद्रपुर, गढ़चिरोली वगैरह भंडारा, तो वहां जो है 6 सीट थी, तो 6 में से 1 सीट गडकरी की है, जो साहब की है, वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 5 सीट कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की आ सकती है। और महाराष्ट्र में माहौल है, महाराष्ट्र में माहौल है कि महाराष्ट्र की सोच यह है कि कुछ भी होने दो, क्योंकि जैसा इन्होंने उद्धव जी ठाकरे को धोखा दिया है बीजेपी में, तो कम से कम आज जो आदमी नाके पे बोलता नहीं है, रास्ते पे बोलता नहीं है, लेकिन उस दिन वो ईवीएम मशीन के टाइम में, जो वोटिंग के टाइम में वो बोलेगा, तो 15% कम से वोट ज्यादा मिलने वाले महाविकास आघाड़ी को। वैसे ही पवार साहब का हुआ, शरद पवार साहब का, जो अजित पवार साहब ने धोखा दिया है, उसीलिए उनके भी 8-10% सीट जो है, वो तो ये है वोटिंग है, वो भी बढ़ने वाली है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार, दो लोग ऐसे जिन्होंने पार्टी तोड़ करके बीजेपी के समर्थन में चले गए, तो अजित पवार को या फिर एकनाथ शिंदे को जनता जवाब देगी वोट के रूप में? जरूर,
क्योंकि जो तरुण है ना, आज जो दिख रहा है आपको, जो भाजपा दिखा रही है ना, वो चेहरा नहीं है, वो ख्याल में रखो। अभी मोदी का चेहरा काम करने वाला नहीं है ना, वो और अपने इनके अमित शाह का चेहरा काम करने वाला नहीं है। हिंदुत्व का चेहरा महाराष्ट्र में काम करने वाला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ना, ये सांस्कृतिक, समझे क्या, सुसंस्कृत ऐसा राज्य है, स्टेट है। वहां के फार्मर लोगों को आपने देखा होगा क्या हुआ है, दिल्ली के जो दिल्ली गेट पे बैठे थे, वो हरियाणा के फार्मर थे, यूपी के फार्मर थे, जो यहाँ से जो जमा हुए थे, उनकी हालत क्या हो गई है। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो कपास है, जबकि वो 12,000 का भाव देने वाले थे 14 में, आज क्या भाव है, 6-7-8 हजार रुपए का भाव कपास को मिल रहा है। वो हमारा धान है, उसको कौन सा भाव मिल रहा है। हमारा सोयाबीन जो है वो 6,000 रुपए से जा रहा था 13 के पहले, आज कौन से भाव में जा रहा है, 3,000 3,500 में बिक रही है। क्योंकि सभी लोग जो है ना, पूरे बीजेपी के इसमें आश्वासन में आए थे, हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व, समझे क्या, राम मंदिर। आपको लग रहा है कि हिंदुत्व का जो मुखौटा है वो लोगों के मन मस्तिष्क से हट रहा है, या आप लोग हटाने में कामयाब हो पाओ? नहीं, हम नहीं, ये सोशल मीडिया जो है ना, इन्होंने ये अच्छा काम किया है। ये जो हिंदुत्व का जो चेहरा था ना, जो मुखौटा वो पहन के घूम रहे थे, पूरा राम मंदिर बनने के बाद साफ हो गया है। क्योंकि देखो, मैं आपको बताता हूँ कि 4 लाख लोगों के हम घर दे रहे हैं, पंतप्रधान आवास योजना घर दे रहे हैं, वैसा ही हुआ है। जबकि राम का उंगली पकड़ के मोदी जी जा रहे थे, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश के अंदर, कि उनको घर देने के लिए। जैसे हम लोग को उन्होंने घर दिया है, तो SC ST OBC NT को जैसा आधा घर दिया है। हमारे जो घर आवास योजना में घर बने ना, उसमें खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, छत नहीं है, वैसा राम जी का हुआ था। जब वो राम मंदिर जो खुला ना, तो उसके ऊपर छत नहीं था, तो उन्होंने भी जो राम जी को बोलते रहो, तुलसीदास ने लिखा है, रोज राम से छूटा हो डूब गया। अब ये बीजेपी डूबने वाली है। क्या कहना चाहोगे महाराष्ट्र के वोटर्स के लिए कि किस प्रकार से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब हमारे फार्मर लोग, हमारे यंग ब्लड बच्चे, युवा लोग, इन सबको, और मजदूर कामगार, सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये टाइम में, अगर 2024 में ये इलेक्शन के बाद कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन में अगर हम लोग बीजेपी के साथ में जाएंगे तो हमारे गले में मटका और कमर को ये झाड़ू बांधने वाले हैं। और ये टाइम में वो संविधान में बदल करना चाहते हैं, मनुस्मृति जो है वो लाने वाले हैं। वो मनुस्मृति का चक्कर चल रहा है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के सबको प्रार्थना करता हूं, ये टाइम 2024 में एक बार महाविकास आघाड़ी को साथ में लेके चले, और ये होने वाले इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी को